नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। जानने की कोशिश करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ आने वाले निकट भविष्य में कैसी रहेगी। तो मैंने यहाँ 2 पाइल्स बनाई हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आती है तो ये पाइल आपके लिए है। ये पाइल नंबर 1 है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आती है तो ये पाइल नंबर 2 है। ये आपके लिए है पाइल नंबर 2। तो पहले हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हमेशा की तरह हम अपनी रीडिंग्स को मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी प्रार्थना एक साथ ईश्वर तक पहुँचे और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो चलिए देर शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लव लाइफ का नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1 से 15। ठीक है। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct readings. Thank you, thank you, thank you. Angels, please बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ का जो नियर फ्यूचर है उसमें क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ का नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स का जो नियर फ्यूचर है लव लाइफ का वो कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ओके, बॉटम से आया है चैरियट। सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, Page of Swords, Knight of Swords, Queen of Cups, Six of Cups, 6 of Wands, Ace of Cups, King of Pentacles, King of Wands, and the Chariot. Okay, let me just clarify these cards. एंजल्स प्लीज़ बताइए 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है।
10 ऑफ वंस क्यों आया है? टेन ऑफ वंस क्यों आया है एंजल्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स 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 क्यों आया है एंजल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ वैंस क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है एंजल्स? ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर टॉपिक है हमारा कि आपके निकट भविष्य में लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं अपने पार्टनर के साथ तो वो ख़त्म होने वाली हैं, या फिर अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने घर वालों से चल रही हैं अपने पार्टनर को लेकर, वो मान नहीं रहे हैं, तो वो ख़त्म होने वाली हैं। एक सोल्यूशन पे पहुंचने वाले हैं आप, ठीक है। वो एक टफ़ साइकिल, एक टफ़ जर्नी ख़त्म होने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रहा है कि आप अभी एक स्पिरिचुअल साइकिल की तरफ बढ़ चुके हैं, एक स्पिरिचुअल, क्योंकि आपको ये नज़र आ गया है कि आप ने सारे जितने भी आप कह लीजिए तरीके अपना सकते थे अपनी शादी के लिए, वो सब आप करके देख चुके हैं, पर आप सब तरफ से हार गए, ठीक है। शायद आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा दे दिया, मुझे यहाँ तक भी नज़र आ रहा है। तो आप एक हर्मिट मोड में चले गए, कहने का मतलब है आपने ईश्वर की शरण ले ली है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब मेरे पार्टनर तक ने मुझे धोखा दे दिया, कुछ कुछ के लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं, पर कुछ कुछ के पार्टनर्स ने भी उन्हें धोखा दे दिया, जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, तो आप ईश्वर की शरण में चले गए और आपने मूव ऑन कर लिया अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे मूव ऑन कर लिया। और आप एक विज़डम की खोज में निकल गए, आप एक स्पिरिचुअल खोज में निकल गए कि आखिर मेरी ज़िंदगी मुझे ले कहाँ जा रही है, ठीक है।
तो कुछ लोगों की लाइफ में ये चल रहा है, मतलब आने वाला निकट भविष्य में आने वाला है ये। कुछ लोग इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से परेशान हैं अपनी लाइफ में, और उन्हें उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें अपनी लाइफ में आगे। ना तो फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना अपनी लव लाइफ के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ की तलाश में हैं। और आने वाले समय में वो स्ट्रेंथ उनके अंदर आएगी, तब वो कुछ कर पाएंगे। आने वाले निकट भविष्य में वो स्ट्रेंथ की तलाश में है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग करनी है और ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लंबी होती जा रही है। कुछ लोग क्लैरिटी की तलाश में हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक सही टाइम, एक सही वक्त, एक सही मौका तलाश कर रहे हैं, जिससे कि आप वो क्लैरिटी ला सकें आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, कुछ लोग जस्टिस चाहते हैं, मैरिड हैं, या फिर शादी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो गया है आप दोनों के बीच में, या तो मैरिड हैं आप ऑलरेडी और मैरिज में आपके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप एक क्लियर जस्टिस चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं, बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो मैरिड हैं शायद उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जिनके कपल्स के बीच में बच्चों को लेके कोई कन्फ्यूजन हो गया है। मतलब कुछ ऐसे कपल्स हैं जो जिसमें से एक पार्टनर बच्चे चाहता है, एक पार्टनर बच्चे अभी नहीं चाहता है। इस बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो उस बात को लेकर कुछ बैलेंस चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि शादी को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ अभी नहीं चाहते हैं शादी, कुछ थोड़ा डिले करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा जल्दी चाहते हैं। मतलब जो भी है उस मैटर को लेकर वो बैलेंस लाना चाहते हैं, उस इस मैटर में जस्टिस चाहते हैं, इस मैटर में कन्फ्यूजन जो भी जो हो रहा है उस बारे में वो क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, आने वाले समय में आपके साथ ये होगा। कुछ पार्टनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी में आने वाले समय में वो ऐसे फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी, बहुत इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में रहेंगे, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देने को तैयार हो जाएंगे। कुछ ऐसी लवी डवी एनर्जी में नज़र आएंगे आने वाले नियर फ्यूचर में। ठीक है, बहुत पॉजेसिव होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, किसी से भी लड़ भिड़ेंगे अपने पार्टनर के लिए कि किस ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, इस तरह की एनर्जी में आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ पार्टनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हुए नज़र आएंगे अपने पार्टनर के लिए, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे अपने पार्टनर के लिए, उनका विश फुलफिलमेंट होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है मुझे आपके पार्टनर्स के साथ, आप एक अच्छा टाइम सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी में नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में नज़र आएंगे, एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे आने वाले नियर फ्यूचर में। ठीक है, कुछ लोग बहुत स्टेबल एनर्जी में नज़र आएंगे और करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ योर पार्टनर। तो हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा रूठ जाए, हो सकता है थोड़ा आप अपने पार्टनर से थोड़ा मूव ऑन कर जाएं और उसको टाइम नहीं दें तो उसे शायद बुरा भी लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फोकस्ड रहेंगे अपने स्टेबिलिटी पे, अपने करियर गोल्स पर, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंसेस पे। तो ये नज़र आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा
रुआंसू सा हो सकता है, मतलब रुआंसू इन द सेंस बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। देन कुछ पार्टनर्स अपने फ्यूचर पार्ट मतलब अपने पार्टनर से मिलने के लिए मिलने आ सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील कर सकते हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे, या आप उनके सामने कुछ सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं जो अभी तक आपने उनको नहीं बताए थे। कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आपके सामने रिवील हो सकती हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी फुल मून आ रहा है तो मुझे कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ निकल कर आई हैं आपकी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, क्या निकल के आता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और मेरे व्यूअर्स की नियर फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी, प्लीज़ बताइए। इन देयर लव लाइफ प्लीज़ बताइए उनकी क्या एनर्जी रहेगी, उनकी क्या एनर्जी रहेगी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी रहेगी। एनीथिंग एल्स, दिस इज़ माई लास्ट शफल। बॉटम से आया है न्यू लव। सो यहाँ पर आया है हनीमून। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो नहीं चाहते हैं कि आप एक हों। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। देन वी हैव प्लेफुलनेस। तो मैंने बोला भी था कि आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। एक्सप्रेस योर लव। पैशन, बहुत इंटीमेट फीलिंग्स रहेंगी आपकी। ट्रू लव। एंड वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लव एनर्जी क्या रहेगी इन द नियर फ्यूचर। व्हाट एल्स। कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स। ओके, सन का भी कार्ड है। सो यहाँ पर है सन। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। आपकी लाइफ से कोई जा सकता है परमानेंटली, आप किसी को खो सकते हैं। क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। किसी का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। रिस्क लेने के लिए आप या आपके पार्टनर तैयार हो जाएंगे। लेट्स सी फ्रॉम हियर। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लव एनर्जी क्या रहेगी इन द नियर फ्यूचर। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स। ओके, कोर्ट हाउस। तो हो सकता है कुछ लोगों को शादी के लिए या तो उनका डिवोर्स होने वाला हो या फिर उनकी कोर्ट मैरिज हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैंने अभी बोला था फाइनेंशियल गेन हो सकता है। प्रिविलेज लेडी। तो मुझे लगता है कि कोई इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है आपकी, और आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा आफ्टर मैरिज। वेल्दी मैन
किसी बहुत ही ऊंचे घराने में आपकी शादी होगी। फॉल्स पर्सन, बी अवेयर, यहाँ से भी आया था। देन वी हैव ऑक्यूपेशन, तो हो सकता है कि आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज करें, लाइकली पॉसिबल। अगेन थीफ, तो डेफिनेटली फॉल्स पर्सन इज़ देयर, मेन फीमेल। मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली देर इज़ समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and she is going to play the main role. She is the deciding person in your marriage. So because she is the main female, so definitely she is going to be the main person who is going to decide. She is going to be the main person who is going to be the deciding factor in your love life. ठीक है, so let's see from here also, यहाँ से भी देख लेते हैं and then we'll sum up the reading. ओके, बॉटम से आया है डॉक्टर एंड मैसेज। तो कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप इन द नियर फ्यूचर। ओके, पहला कार्ड मैसेज, कोई मैसेज आ सकता है। हो सकता है आपकी या उनकी फैमिली में कोई बीमार हो, या फिर आपकी या उनकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो। कॉन्वर्जेशन, तो हो सकता है कि आपकी या उनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चर्चा हो आपकी या उनकी शादी के बारे में। यंग वुमन, सो डेफिनेटली यू आर द यंग वुमन, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बिकॉज यू आर द प्रिविलेज लेडी। ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं आप अभी, स्वीट हार्ट। सो आपको एक मैसेज रिसीव हो सकता है अपने स्वीट हार्ट से, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है आपको अपने स्वीट हार्ट से। आपके फादर या उनके फादर के मन में कोई थॉट्स आ सकते हैं, बहुत गहरा चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग, मैन पर्सन, मेल पर्सन, मेलंकली, आप अपने पर्सन को बहुत मिस करेंगे। कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कोई प्रेशियस गिफ्ट। एंड चाइल्ड से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, अभी एक कार्ड आया था, मैंने कहा था जब ऑलरेडी अगर कोई मैरिड कपल है तो बच्चों से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है कि आप अभी बच्चे नहीं चाहते हैं या वो अभी बच्चे नहीं चाहते हैं, इस तरह का कोई मसला हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द रीडिंग एंड अब लेट्स टेक द गाइडेंस। मैं एक बार इस कार्ड को और देख लेती हूँ और उसके बाद हम फाइल नंबर 2 पे चलेंगे। Let me take some cards from here. I'll just take 3 cards. Okay. So यहाँ से आया है द गार्डनर। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को नेचर में रहना बहुत पसंद है, ल्यूमिनोसिटी, तो आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और शायद यही आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो इफ़ यू like this reading, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. Thank you. Hi pile number 2. So welcome to your reading and as you know the topic, हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले निकट भविष्य में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट कम्स। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके, लेट मी फर्स्ट डू द angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels,
my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me. I call upon you. I pray in your lotus feet. Please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लव लाइफ का नियर फ्यूचर क्या होने वाला है. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. थैंक यू. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. 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 थैंक यू. Thank you, angels. Thank you. This is my last shuffle. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Bottom से आया है 10 of cups. Beautiful. चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को. आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. वाओ. द मून, द सन, जोड़ी आ गई. द मून, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं. ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके. 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, and 10 of cups. Amazing. It's really amazing. Okay. So मैं सिर्फ ये 3-4 कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी. बाकी तो मुझे लगता नहीं है मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए. एंजल्स प्लीज़ बताएं द मून क्यों आया है. इमोशंस आर रनिंग हाई. मुझे ऐसा लगता है मून क्यों आया है. ओके. द सन क्यों आया है. ओके. नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है. 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है. टू ऑफ कप्स क्यों आया है. नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है. टेन ऑफ कप्स क्यों आया है.
ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। एक मेजर एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में, कुछ लोगों की लाइफ में। द मून आया है, तो फुल मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एक मेजर एंडिंग होने वाली है और उसके बाद एक नई शुरुआत होने वाली है। सन एंड मून आया है एक साथ, तो डेफिनेटली एक टफ साइकिल की एंडिंग होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है फॉर द बेटर। ठीक है, जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशंस चल रही थी, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही थी, उसका एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत होने वाली है। सन आया है बिकॉज जितने भी कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, उसकी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी आफ्टर दिस फुल मून। इस फुल मून के बाद में आपकी लाइफ में एक अगर जिस भी दुविधा में आप चल रहे थे उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है क्योंकि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आपके ऊपर चल रहा था वो एंड हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल विजडम चाहते हैं, आप ईश्वर की सलाह चाहते हैं, आप ईश्वर की गाइडेंस चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। और उसके बाद में आप एक डिसीजन लेंगे, एक पाथ चूज़ करेंगे टुवर्ड्स योर लव लाइफ। जो आपको मिल नहीं रहा था अभी तक पाथ, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप अपनी लव लाइफ के कौन से पाथ पर जाएं जिससे कि आपको सक्सेस मिले, तो वो आपको अब मिलेगा। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है क्योंकि आपको अभी तक जो बैलेंस नहीं मिल रहा था अपनी लव लाइफ में, वो अब आपको मिलेगा क्लैरिटी के साथ। अभी तक जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था, अब वो कन्फ्यूजन, जितना भी कन्फ्यूजन चल रहा था, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे, वो सारे आइडियाज़ अब ख़त्म हो जाएंगे, कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगा और एक क्लियर पाथ, एक क्लियर विजन आपको मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ एक क्लियर विजन मिलेगा, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी और उसके बाद आपका कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगा। टू ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की जो हिम्मत जुटा पा नहीं पा रहे थे, वो अब आप हिम्मत जुटा पाएंगे, स्टैंड ले पाएंगे अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स इसलिए आया है कि अगर आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस पे रहते हैं तो आप अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे, प्यार भरा कप लेकर अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पार्टनर को डिफेंड करेंगे, अपने पार्टनर के लिए कन्फेस करेंगे अपना लव। अगर आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, अगर कम्युनिकेट नहीं किया है, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, टेन ऑफ कप्स इसलिए आया है बिकॉज मुझे लगता है कि अभी तक आपने अपना लव शेयर नहीं किया है, अपना कन्फेस नहीं किया है लव। तो नाउ विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, with a strong strength and a strong courage के साथ आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे। You will share the love with each other, you will have happy times together and you will express your love। ठीक है, सो ये फीलिंग्स अभी नियर फ्यूचर में आपकी रहने वाली हैं, आपकी एंड आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट। सबसे पहले हम रोमांस एंजल्स से देखते हैं। What else? ओके, बॉटम से आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आपने अपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया था कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आपसे कहा जा रहा है गिव योर रिलेशन अ चांस, फ्लर्ट। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर फ्लर्ट करेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आपने अपने लव को कंट्रोल कर रखा था तो आपसे कहा जा रहा है अपना कंट्रोल हटा दीजिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए। कॉलिंग योर सोलमेट, अपने सोल, आपका रिलेशन एक सोलमेट का रिलेशन है। गिव योर रिलेशन अ चांस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव करिए। रिलीजियस फैक्टर्स आप दोनों के बीच में आ रहे थे, उसको हटा दीजिए। अनरिक्विटेड लव, तो आपका लव ऐसा है जिसको क्विट नहीं किया जा सकता, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। What else, angels?
What else, angels? Anything else? Anything else? ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं वो उठा लेती हूँ। मैंने अभी आपको बोला था कि आप अभी अभी मैंने बोला ही था शायद कि आप किसी को खो देंगे, एक टफ साइकिल का एंड होगा। तो खो देंगे का मतलब ये नहीं होता है कि डेथ हो जाएगी, खो देंगे का मतलब होता है कि एक टफ साइकिल का एंड होगा। तो यहाँ पर वही कार्ड आया है, एक टफ साइकिल का एंड होगा। आप एक हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, ये कहीं पर भी हो सकता है। रिंग, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है अपने पार्टनर से। देन वी हैव क्लोवर, डेफिनेटली गुड लक आ रहा है आपके लिए। देन वी हैव मैसेज, तो कोई मैसेज आ सकता है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है आपकी तरफ। देन वी हैव गुड फॉर्च्यून, ट्रैवलिंग का कार्ड भी है और गुड फॉर्च्यून का भी है। ऑब्स्टिकल्स हैं बट आप उसको फेस कर लेंगे, ऑब्स्टिकल्स को फेस करके आगे बढ़ जाएंगे। चाइल्ड, सो डेफिनेटली कोई चाइल्ड इशू है, कोई चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है आपका, कोई चाइल्ड इशू भी नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स सी व्हाट एल्स। What else? Any other? Okay. Expectation. Alright. So यहाँ पे आया है हाउस, तो हो सकता है आप अपना हाउस चेंज करें या फिर आप अपनी सिटी चेंज करें या फिर अपने हाउस में रेनोवेशन करवाएं। मेन फीमेल, सो यू आर द मेन फीमेल इन दिस लव लाइफ। एक्सपेक्टेशन, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी अपने पार्टनर से। हो सकता है कि सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल ना भी हों, तो आप थोड़ा उदास हो जाएं। लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। फॉल्स पर्सन, सो कोई ऐसा है आपकी लव लाइफ में जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाएं। ऑक्यूपेशन, तो हो सकता है कि आप अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करें, अपना करियर चेंज करें। कम्युनिटी में आप बहुत फेमस होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देख लेते हैं, सिर्फ 3 कार्ड्स यहाँ से देखते हैं पहले। प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। अरे ये कार्ड्स तो रह ही गए, आई एम सॉरी, ये 2 कार्ड्स और आए थे। दिस इज़ अगेन गुड सोलमेट का कार्ड है ये, एंड दिस इज़ द मेन मेल, ठीक है। ये वीनस का कार्ड है, सो दिस अगेन शोज़ शुक्र ग्रह जो है वो वीनस का ही ग्रह है। सो यहाँ से आया है डॉक्टर। ओके, मैंने देखा ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं, मैं अभी ध्यान गया इस पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आया है सोल्जर, सो आपके पार्टनर सोल्जर हो सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में कुछ हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। कॉन्वर्जेसन, तो आपके लव के चर्चे बहुत दूर दूर तक होंगे। विडोवर, आपके पार्टनर विडोवर हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में। हो सकता है आपके साथ कोई धोखा हुआ हो पहले। चीयरफुलनेस, आप कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो सकता है या कोई बीमार हो सकता है।
रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों का। एंड फ्रेंड, आपको कोई गिफ्ट भेज सकता है या फिर आपके लिए कोई फ्लावर ला सकता है, फ्लावर्स ला सकता है या कोई गिफ्ट ला सकता है। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं। आई विल जस्ट टेक 3 कार्ड्स। ये अपने आप ही आ गए। एक, ये तो मैं नहीं लूँगी। ओके, सो डेफिनेट अभी मैंने बोला था फ्लावर्स। अब देखिए आपका पार्टनर फ्लावर्स ला लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, बॉटम से एक कार्ड ले लिया मैंने और मैं एक कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ से आया है सेरेंडिपिटी। सो आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ से आया है द गार्डनर, ये फर्स्ट में भी आया था। सो हो सकता है आपके पार्टनर को नेचर बहुत पसंद हो। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।